थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उधर बैतूल में नकुल नाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है। कमलनाथ को भावी सीएम बताकर उन्होंने संबोधित किया है और बैतूल में जो कांग्रेस की सभा चल रही थी उस दौरान उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई। सभी के मंच से सभी को उन्होंने इसी बात की ओर इशारा करते हुए इस बात का जिक्र किया कि कमलनाथ जो है वो अब भावी सीएम है। छिंदवाड़ा से सांसद है नकुल नाथ और अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और आप सबके भावी मुख्यमंत्री आदरणीय पिताजी, हम सब सुना आपने किस तरह से नकुल नाथ की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि भावी सीएम कमलनाथ, साफ तौर पर इस ओर इशारा कि चाहते हैं आगे जाकर मुख्यमंत्री कमलनाथ बने। चलिए बढ़ते हैं आगे और ग्वालियर को बहुप्रतीक्षित डीएनए लैब की सौगात मिल चुकी है और इसका उद्घाटन आज प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इसका शुभारंभ किया गया। इस डीएनए लैब से अब हत्या, दुष्कर्म जैसे सनसनीखेज मामलों में डीएनए सैंपल की जांच ग्वालियर में ही हो पाएगी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो डीएनए रिपोर्ट आने में महीनों लगते थे, अब ये रिपोर्ट एक हफ्ते में मिल जाया करेगी। इससे जांच भी जल्दी पूरी हो जाएगी। पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलने में आसानी होगी। कोविड से पहले यूनिट ये शुरू होनी थी, लेकिन कोविड के चलते इसकी शुरुआत नहीं हो पाई थी और इसकी वजह थी यूनिट के लिए उपकरण नहीं आ पाना। लेकिन उपकरण भी आ गए और ये डीएनए यूनिट शुरू हो गई है। लगभग 1200 प्रकरण, मतलब हर महीने 100 प्रकरण यहाँ पर निराकृत होंगे। अभी मध्य प्रदेश में 600 प्रकरण हमारे होते हैं। ये चौथी लैब है। आने वाले दिनों में हम जबलपुर में भी शीघ्र प्रारंभ करेंगे और उसके जबलपुर होते ही रीवा और रतलाम 2 जगह और इस तरह की लैब को प्रारंभ करने का है सरकार की। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन से बड़ी खबर है। चाइना डोर से एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है। चाइनीज मांझे से युवक का गला कट गया है। युवक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में युवक को भर्ती करवाया गया है। एमपी सरकार ने चाइनीज मांझे पर बैन लगा रखा है, लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पर धड़ल्ले से चाइनीज मांझे को बेचा जा रहा है। पहले भी इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एक बार फिर से एक युवक इस चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। उज्जैन की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। चाइनीज मांझे की वजह से एक और युवक बुरी तरह से घायल हुआ है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल। 4 तस्वीरें अलग अलग घटनाओं से जुड़ी हुई भी आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से चाइनीज मांझे लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। कुछ ही दिन पहले एक युवक की नाक भी इस चाइनीज मांझे की वजह से कट गई थी। आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करेंगे रीवा का। राशन लेने गई महिला से हाथापाई की गई है। हाथापाई का वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। नाराज महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है। दुकान संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। कुठेला के सरकारी दुकान पर ये महिला राशन लेने के लिए पहुंची थी। हालत देखा होकर, हालत देखा, हालत देखा, ओकर धोती छोक खींच रहे हैं। या इठे आवा है, धोती ओकर खींच रहे हैं। देखो 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 पब्लिक, हाँ ओकर धोती खींच रहे हैं। मेहरिया के मारी सोकर सब नीच ली। ग्वालियर में गर्लफ्रेंड के इंतकाम की इंतहा देखने को मिल गई। लिव इन में रहती थी और बॉयफ्रेंड जो है वो पार्टनर जो है वो छोड़कर चला गया, तो इतनी ज्यादा नाराज हो गई कि गुस्से में आकर, तैश में आकर उसने बॉयफ्रेंड की मां के गले में चाकू घोंप दिया। मामला पुरानी छावनी के जवाहर इलाके का है। 23 साल के युवक की पहचान 21 साल की युवती सोनम से सोशल मीडिया पर हुई थी। पहचान दोस्ती में बदली और प्यार में फिर बदल गई। इसके बाद लिव इन में रहने लगे। 15 दिन बाद लिव इन पार्टनर अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर चला गया, तो बॉयफ्रेंड को तलाशने उसके घर जा पहुंची। उसकी मां से उसका विवाद हुआ। बाद में युवती ने बॉयफ्रेंड की मां के गले पर चाकू से हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वो हिरासत में है।
छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला है, वो लिव इन में रह रही थी और इसके बाद ये कहीं गई थी, लौट के जब आई तो इसका पति घर पे नहीं मिला और इसी बात पे लेकर जो उसके लिव इन पार्टनर या उसका सो कॉल्ड पति है, उसकी माँ से इसकी विवाद हुआ और एक चाकू से इसने माँ के गले में वार कर दिए और साथ में कुछ और लोगों को भी चोटें आई हैं। इस महिला को और इधर उज्जैन में कल सुबह बाबा महाकाल के दरबार में भस्म आरती के दौरान मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया और आज भी इसी की धूम देखने को मिल रही है। कल भी ये पर्व मनाया जाएगा। सनातन धर्म में मान्यता है कि कोई भी पर्व सबसे पहले श्री महाकाल मंदिर में ही मनाया जाता है और आज रात को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही कल सुबह सबसे पहले श्री महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। तो शाम को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के चलते आज भी शिप्रा के घाटों पर भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। हाथी यूं तो इंसानों का साथी है, लेकिन गुस्से में आ जाए तो फिर खैर नहीं। रास्ते में कोई भी हो, भारी भरकम हाथी के सामने टिक नहीं सकता। गुवाहाटी की तस्वीरें देखिए, हाथी पत्ती की तरह पिकअप को पलट रहा है। पिकअप हाथी के रास्ते में आ गई थी और इसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाथी को ये मंजूर नहीं था। गुस्साए हाथी ने पिकअप को सड़क के किनारे कर पलट दिया और इस दौरान मौके पर मौजूद लोग सिर्फ ये नजारा देखते रह गए। हाथी से भिड़ने का साहस भला कौन करता।